हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबका एक नेचर होता है कि हमारे मन की जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। यानी कि हमारी एक विश मैनिफेस्ट हो जाती है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी विश मैनिफेस्ट हो। एग्जैक्टली, उम्मीद पर ही तो हमारा जीवन टिका हुआ है, करेक्ट। और फ्रेंड्स, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप जीवन के जिस पड़ाव पर क्यों ना हो, आई एम 100% श्योर आपकी भी कोई न कोई इच्छा है। हो सकता है अभी आपके मन में एक से अधिक इच्छा भी हो और आप चाहते हो कि बस आपकी विश जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं कि अगले 7 दिनों में ईश्वर आपकी कौन सी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ दूसरे लोग भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Eight of Cups, okay. 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, 5 of Swords, last card, 3 of Cups, okay, and bottom of the deck है Page of Pentacles। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। यानी कि आपको लग रहा है कि आपको जो लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है और आपका मन कर रहा है कि आप भी ना इसी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाओ। आपको लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, इस वक्त आप खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो सकता है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो और उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाहते हो कि आपको वो पैसों की हेल्प मिले। जाहिर सी बात है, आपकी उम्र अभी छोटी है तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी पर, और आमतौर पर हम अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट हो। तो आप चाहते हो कि वे आपकी मदद कर दे सो दैट आप अपना काम शुरू करो। और आप जो भी सीखना चाहते हो ना फ्रेंड्स, वो मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को ना पसंद नहीं। शायद उन्हें लगता है कि आप जो सीखना चाहते हो ना,
उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है और आपको वो काम कभी भी ग्रोथ नहीं दिला सकता। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हो और उनके पैसे बर्बाद करना चाहते हो, ऐसा उनका सोचना है और इसीलिए वे शायद आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे हैं। करेक्ट फ्रेंड्स, हो सकता है कि वे चाहते हैं कि आपको कुछ भी नया सीखने की या नया एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप या तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर लो आपको, लेकिन यहाँ अपना कुछ कर दिखाना है। लोगों को मतलब आपको दिखाना है कि भाई मुझ में भी अपना हुनर है और मैं भी दूसरों की तरह अपनी सक्सेस पा सकता हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, आपको ना अपना खुद का नाम कमाना है और खुद के दम पर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, है ना। लेकिन आपको इस वक्त थोड़ा सा जो सपोर्ट चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। करेक्ट फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन। अब देखना है कि अगले 7 दिनों में ईश्वर आपकी कौन सी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाव, मिरेकल, लवली। Acceptance, beautiful. Quest, discovery. Okay. Last card, enlightenment, lovely. And बॉटम ऑफ द डेक है परसिवरेंस, ब्यूटिफुल। माई गुडनेस फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में ना मिरेकल होने जा रहा है। यानी कि वो चमत्कार होगा जिस पर आपको यकीन नहीं था। करेक्ट। और फ्रेंड्स, चमत्कार इसीलिए तो हम कहते हैं क्योंकि जहां हमें उम्मीद ही नहीं होती है और वहां से जब वो बात बन जाती है ना, तब हमें लगता है कि वाओ, चमत्कार हो गया। एंड यस, आपके जीवन में भी अगले 7 दिनों में ये चमत्कार होने जा रहा है, फॉर श्योर। फ्रेंड्स, अभी आप में ना शायद आत्मविश्वास की थोड़ी कमी आप महसूस कर रहे हो। सोच रहे हो कि क्या मुझ में इतनी सी भी काबिलियत नहीं कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट कर सके, मेरे घर वाले अग्री कर सके मेरी बात पर। अगर इनको ही मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं तो दुनिया तो क्या ही करेगी। यही सोच रहे हो ना आप। फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आप देखोगे कि आपको खुद में एक गजब का ना कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो ना हो ही जाएगा, मुझे बस इसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको जो पहले खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर थोड़ा सा डाउट था ना, होगा नहीं होगा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं कभी अपनी काबिलियत को दिखा नहीं पाऊंगी, प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, इस तरह की जो मन में सोच चलती रहती थी ना, तो वहां से आप बाहर आ जाओगे और आपको खुद पर जब यकीन आएगा तो आप खुद से कहोगे यस, आई कैन डू इट। यानी कि फ्रेंड्स, आपका 3rd चक्र यहाँ अलाइंड हो रहा है और जिसके फलस्वरूप आपके माइंड में कुछ ऐसे गजब के आइडियाज आएंगे जिस पर आप
काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मन में कोई ऐसा आइडिया आएगा जिसको जब आप अपने घर वालों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने रखोगे ना, तो वे रेडी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप अपने पेरेंट्स से या घर के किसी सदस्य से कुछ इस तरह के आइडियाज़ शेयर कर रहे हो कि ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, लेकिन आपको लगता है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊँगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर ये लास्ट बार यकीन करो, और आप भले ही मुझे ऐसे पैसे ना दो, लेकिन बतौर लोन के तौर पर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। यानी कि अब आप ना एक बीच का रास्ता निकाल रहे हो। और आप फ्रेंड्स, ये अभी जो ऐसा कर पाओगे ना, ये पता है क्यों कर पाओगे और क्यों वे आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अब आपको खुद को, अपनी काबिलियत पर भरोसा हो रहा है। पहले आपको खुद पर ही यकीन नहीं था, आपको लगता था कि मुझ में ही इतनी काबिलियत नहीं, इसीलिए तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने जैसे ही डिस्कवर किया कि ना, मैं जो सोचती हूँ उससे कहीं ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और बस जैसे ही फ्रेंड्स आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, अगले 7 दिनों में आप अपनी बात कुछ इस तरह से अपने घर वालों के सामने रखोगे, प्रेजेंट करोगे कि वे फिर ना नहीं कह पाएंगे, सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस और जोश महसूस करने वाले हो ना, उसे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करते हुए अपनी बात को रखना है। फिर से आपने पुराने अपने जो भी फेलियर्स वगैरह है उसे याद नहीं करना, क्योंकि आप अगर बीती बातों को याद करोगे तो फिर से आप नेगेटिव हो जाओगे। फ्रेंड्स, ये तो एक मैंने सिचुएशन आपको बताई कि इस तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ दूसरी सिचुएशन हो, लेकिन जो भी सिचुएशन हो फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ना खुद पर भरोसा होगा, आत्मविश्वास आपका आपके साथ होगा, जो कि पहले नहीं था। इसीलिए आप खुद को हारा हुआ महसूस करते थे और इसीलिए आप अपनी बात सही तरह से सामने वाले को कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आप महसूस करोगे, तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप इतने जोश के साथ अपनी बात को रखोगे ना कि जिनके भी सामने वो बात रखोगे वो ना नहीं कह पाएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि वे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सो दैट फॉर श्योर अगले 7 दिनों में आपकी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। You are ready. Yes. Beautiful. Look for a sign. Romance. Okay. Big happy changes. Lovely. Last card, be assertive. Yes. Bottom of the deck है, listen to your intuition.
लवली। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपका जो भी सपना या विश पूरी करने के लिए आप सपोर्ट चाह रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो ये निश्चित था कि उस वक्त आप रेडी नहीं थे। हो सकता है कि जिस विश के लिए आप चाहते थे वो विश सही नहीं थी, या ये भी हो सकता है कि आपको और भी थोड़ी सी तैयारी करनी बाकी थी, लेकिन अब आपने कर ली है। हो सकता है कि अब आपने अपनी विश में कुछ फेर बदलाव किए, हो सकता है आपने कुछ और उस पर काम किया है, खोज की है कि कैसे करना है, क्या करना है। और जो भी है, कहने का मतलब है कि अब आप पूरी तरह से रेडी हो। और इतने दिनों तक आपको जो सपोर्ट नहीं मिला, इसका साफ मतलब है कि आप पूरी तरह से रेडी नहीं थे, इसीलिए आपको वो सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए आपकी विश अब तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब आप रेडी हो चुके हो और आपको कुछ साइन मिलेंगे। आपकी जो भी विश है ना, उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स आपको साइन दिखेंगे। हो सकता है आप जो सीखना चाहते हो, जो बिजनेस करना चाहते हो, उसके बारे में कोई ना कोई बात आपके सामने आएगी, या लोग उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हुए नजर आएंगे आपको। कुछ ना कुछ होगा, बट फॉर श्योर आपको कोई साइन दिखेगा जिससे कि आपको यकीन होगा, यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और फ्रेंड्स, मैंने जो कहा कि आप कुछ बिजनेस की बात अपने पेरेंट्स से करना चाहते हो, उसके लिए सपोर्ट चाहते हो, या कोई काम सीखने का आप चाहते हो, तो हो सकता है कि वो तो आप चाहते ही हो, लेकिन साथ ही में आप में से कुछ लोग यहाँ कुछ किसी को पसंद भी करते हो, और हो सकता है आप अपनी लाइफ उनके साथ शुरू करना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे थे अपने पेरेंट्स को। तो अब यहाँ आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब है कि अब ये वक्त आ चुका है, यही वो समय है जब आपको अपनी बात उन तक पहुँचानी है, क्योंकि फॉर श्योर अगले 7 दिनों में कोई बहुत बड़ा और बेहतर बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे। आप अगर अभी हो पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन फिर कुछ इस तरह की कुछ हो जाए और फिर से नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं मुझे तो नहीं कहना, फिर से वो लोग ना ही कहेंगे, तो ना, आप ट्राई करो। एक बार ना कहा, 2 बार ना कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी वो ना कहेंगे। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपका जो दिल कह रहा है ना, उसकी बात सुनो, उस पर यकीन करो, क्योंकि अभी आपका दिल, आपका मन जो कह रहा है ना, वो आपका मन नहीं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, और उस पर आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो फॉर श्योर आपकी जो भी विश है ना, वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। एंड फॉर दैट आई विश यू ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।